सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच क्लास 11 के प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूं एंड पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसा मैंने कभी नहीं किया लेकिन इस बार मैं कर रहा हूं कि आप लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल ठीक से पढ़ा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि सारे एलिमेंट्स आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिए जाए ताकि इन फ्यूचर जब आप हाइड्रोजन पढ़ें, एस ब्लॉक पढ़ें, पी ब्लॉक पढ़ें, डी ब्लॉक पढ़ें, एफ ब्लॉक पढ़ें तो अगले 2 साल अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी एलिमेंट को पहचानने में। तो गाइज हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट किया था एंड अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख लिया था कि मोजले ने क्या बोला कि एलिमेंट को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करो। तो आप देखेंगे कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको वापस एक ऐसा एलिमेंट रिपीट होता हुआ दिखाई देगा जिसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं जिन्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से बनाया गया है। मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 यानी कि फर्स्ट पीरियड, मतलब फर्स्ट पीरियड में लेफ्ट से राइट आपको वही एलिमेंट्स दिखेंगे जिनके पास में सिर्फ एक शेल होगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में 5 पीरियड है, यानी अगर मैं पीरियोडिक टेबल में 5th पीरियड पे पहुंचता हूँ, मतलब 5th प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब इस पीरियड में लेफ्ट से राइट जितने एलिमेंट रखे जाएंगे उन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 5 शेल दिखाई देंगे। उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स बनाए। 18 ग्रुप्स हम लोगों ने प्योरली वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और वो इलेक्ट्रॉन टेक्निकली कौन से वैलेंस ऑर्बिटल में है उसके बेसिस पर हम लोगों ने डिसाइड किया। जैसे कि अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि एस ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसीलिए आपको पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप दिखाई देते हैं, 1 और 2। पहले ग्रुप में एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले ग्रुप में आप जितने एलिमेंट्स रखेंगे उन सभी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 में वैलेंस शेल में यानी कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। फिर हमने पी ब्लॉक पढ़ा पिछले लेक्चर में, पूरे पी ब्लॉक को हमने कंप्लीट किया। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आप लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाई दिए। पी ब्लॉक के अंदर टोटल 6 ग्रुप दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल के अंदर देर इज अ टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स विच वी कैन एकोमोडेट। हम लोग इसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं, इसीलिए आपको 6 ग्रुप दिखाई दिए। अब गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं यहां पर एक छोटा सा ब्लॉक बना देता हूं जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, ताकि आप लोगों को मैं एक बेसिक बात बता सकूं। ये आपका पीरियड नंबर 1 रहेगा, फिर ये पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड 7। 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 तक आपको एस ब्लॉक एलिमेंट दिखाई देंगे लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप 4th पीरियड पर पहुंचोगे, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 और पीरियड 7, तो 4th पीरियड से आप लोगों को एक नया ब्लॉक दिखाई देने लगेगा जिसे आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप एक लाइन बनाएंगे, यहां पर आप एक लाइन बनाएंगे और यहां पर आप एक लाइन बनाएंगे। यहां पर आप इसे डिवाइड करेंगे टोटल 10 ग्रुप में। जैसा कि ये ग्रुप 1 था, ये ग्रुप 2 था, ये कहलाएगा ग्रुप 3, ग्रुप 4, ये कहलाएगा आपका ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11 एंड ग्रुप 12। तो टोटल आपको यहां पर 12 ग्रुप्स दिखाई देंगे और इन 12 ग्रुप के बाद आप लोग सभी जानते हैं कि आपको वापस से आपका पी ब्लॉक एलिमेंट दिखाई देने लगेगा। अब ये पी ब्लॉक में पूरा नहीं बना रहा हूं बट आप लोग समझ जाइए। ये आपका यहाँ से 4th पीरियड होगा, ये 3rd पीरियड और ये 2nd पीरियड, और यहाँ पर आपको हीलियम दिखाई देगा। तो ये कुछ ऐसा आपको डी ब्लॉक दिखाई देता है। नाउ गाइस आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर आपको पोटेशियम और यहाँ पर आपको कैल्शियम दिखाई देता है। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 एंड कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। अब गाइस यहाँ पर 4th पीरियड में जो मेरे पास में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 की सीरीज आ रही है उसे बोला जाता है 3D सीरीज।
सबसे पहले हमें डी ब्लॉक के अंदर कौन सी सीरीज दिखाई देती है? 3D सीरीज। व्हाट इज 3D सीरीज? 3D सीरीज में आपको जितने भी एलिमेंट मिलेंगे दे आर प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर ये फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट है, फोर्थ पीरियड में सर अगर ये प्रेजेंट है तो इन्हें 4D सीरीज क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल 4S इज फिल्ड फर्स्ट, यानी आप लोगों को पहले 4S भरना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट 3D इज फिल्ड, बिकॉज 3D का एनर्जी ज्यादा होता है 4S के मुकाबले, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो जब आप लोग स्कैंडियम पर पहुंचोगे, एटॉमिक नंबर 21 पर पहुंचोगे, तब आप लोगों को दिखाई देगा स्कैंडियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, देन आपको दिखाई देगा 3s2, 3p6, देन आपको दिखाई देगा 4s2। यहां पर आपके 20 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड फिर आपको 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। इसीलिए आप देखो कि फोर्थ पीरियड में मैंने स्कैंडियम रखा है। तो सर फोर्थ पीरियड किस सेंस में? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को फोर्थ शेल में भरना शुरू कर चुके हो, मतलब स्कैंडियम के अंदर टोटल 4 शेल्स हैं। हाँ 4 शेल्स हैं, तो फिर इसे 3D सीरीज क्यों बोला गया? तो हमेशा ध्यान रखना, एलिमेंट्स दैट हैव वैकेंट या दैट हैव इनकम्प्लीट, देखो इसकी डेफिनेशन बदल जाती है यहां पर। जैसे कि मैंने आपको S ब्लॉक और P ब्लॉक की डेफिनेशन क्या सिखाई? वो एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में मिले वो S ब्लॉक एलिमेंट, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में मिले वो P ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन बेटा D में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि आप देखो, क्योंकि 4S आपका वैलेंस शेल है। भाई आप अगर एटम के अंदर देखो तो ये पहला शेल, फिर ये दूसरा शेल, फिर ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल, तो आखिरी शेल तो यही है। यानी इस बिल्डिंग में 4 ब्लॉक्स हैं, इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स हैं, इस बिल्डिंग में 4 माले हैं। तो भाई मैंने इलेक्ट्रॉन पहले फोर्थ शेल में रख दिया और फिर एक सीढ़ी नीचे उतर के मैंने 3D में इलेक्ट्रॉन रखा। इसका मतलब ये थोड़ी कि ये वैलेंस शेल बन जाएगा, भाई वैलेंस शेल तो 4S ही रहेगा। मतलब यहां पर मैं आखिरी इलेक्ट्रॉन D में रख रहा हूं, नॉट इन 4S। तो अब इसको ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने 3D में भरा। देखने वाला तो क्या देखेगा कि भाई 3D इनकम्प्लीट है, 4S भरा हुआ है लेकिन 3D इनकम्प्लीट है, 4S के नीचे वाला जो 3D है वो अधूरा है। इसीलिए इसे बोला जाता है एलिमेंट्स दैट हैव इनकम्प्लीट D ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज D ब्लॉक एलिमेंट। तो अब जब कभी भी आप लोग D ब्लॉक एलिमेंट का एक्सप्लेनेशन देंगे या अगर आप कभी भी D ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे तो आप ऐसा कभी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में होता है, वो गलत हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 4S के कहलाएंगे, यानी 4S के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो पहले यहां से जाएगा, क्योंकि सबसे दूर यही है। वो तो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी भरने के हिसाब से, एटम में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के हिसाब से भरने की वजह से हम पहले इसको भर देते हैं फिर इसको भरते हैं। लेकिन टेक्निकली सबसे दूर तो यही है, टेक्निकली एटम में सबसे बाउंड्री पे, सबसे कोने में तो यही है, इसलिए यही वैलेंस शेल और इसी के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3D तो इनकम्प्लीट है, इसीलिए हम इसको इनकम्प्लीट मानेंगे। क्या बात समझ में आ गई प्यारो? ठीक है, तो अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जो सबसे पहली सीरीज है इसमें मैं शुरुआत स्कैंडियम से करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एलिमेंट्स लिख देता हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। तो ये आपके पहले 10 एलिमेंट हैं
जो हम लोगों को 4th पीरियड में रखने हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे की ट्रिक बताई है, यहां मैं आपको लेफ्ट से राइट की ट्रिक बताऊंगा, मतलब 3D सीरीज की पूरी ट्रिक बताऊंगा। तो 3D सीरीज की ट्रिक क्या है, देखो, एक वंदना कुमारी नाम की सुंदर कन्या जब अपने जानू से करोड़ों का नेकलेस मांगेगी तो उसका जानू छुप जाएगा। ये इस कहानी का समरी है। क्या बोला मैंने? वंदना कुमारी नाम की एक सुंदर कन्या जब अपने जानू से करोड़ों का नेकलेस मांगेगी तो जानू छुप जाएगा। कैसे? आइए सीखते हैं। ट्रिक देखो, सबसे पहले सुंदर, ट्रिक सीखो। सुंदर थी वंदना कुमारी, सुंदर थी वंदना कुमारी, माना मैंने, हाँ मैंने माना कि सुंदर थी वंदना कुमारी, माना मैंने, फिर करोड़ों का नेकलेस मांगा, करोड़ों का नेकलेस मांगा, छुप गया जानू उसका। अब सर ये कैसे समझे इसको? देखो, सुंदर, सुंदर से आया स्कैंडियम, थी से आया टाइटेनियम, वंदना से आया वेनेडियम, दिस इज वेनेडियम, हाँ वेनेडियम, कुमारी से आया क्रोमियम, माना मैंने से आया मैग्नीस, फिर से आया आयरन, करोड़ों से आया कोबाल्ट, नेकलेस से आया निकल, छुप से आया कॉपर एंड जानू से आया जिंक। तो सुंदर थी वंदना कुमारी, माना मैंने, फिर करोड़ों का नेकलेस मांगा, छुप गया जानू उसका। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक एंड कॉपर। एक पुराने जमाने में ट्रिक चलती थी, साइंस टीचर वंदना कृपलानी, मांगे फीस को निखिल से, छुपो जल्दी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, आपको जैसे याद करना हो। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारो, कोई दिक्कत मेरे लाडलो। चलिए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। एंड 3D सीरीज कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलते हैं हमारी अगली सीरीज की तरफ, जिसे बोला जाता है 4D सीरीज। 4D सीरीज जो आपको 5th पीरियड में दिखाई देगी। और इसके अंदर, अच्छा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3D सीरीज का? इसके ns ऑर्बिटल में आपको 1 या 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे और n-1 d ऑर्बिटल में आपको 1 से 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। जैसा मैंने आपको बताया, जैसा आप मान लीजिए टाइटेनियम की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 22, तो इसके 4s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। और मैंने यहाँ पर अगर 4 लिया है n की वैल्यू, तो n-1 यानी 4-1 हो जाएगा 3d, और इसके d ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। वहीं जैसे मान लीजिए अपन ने क्रोमियम की बात की थी, याद करो, मैंने कहा था क्रोमियम को एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टेबल करने के लिए इसके 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चले जाते, तो ये हो जाता है 4s1 3d5। तो यहाँ पर ns122 122 लिखने का मतलब क्या है? किसी किसी एलिमेंट में 2, किसी किसी एलिमेंट में 1। और d 1 से 10 का मतलब क्या? 1 से 10। स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम में 2, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 10 और इसमें 10। 9 और 4 नहीं होते। आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्लास 11th के आरंभ बैच में ही मैंने आप लोगों को ये सिखाया था। बोलो हाँ, बोलो बोलो हाँ। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगेन ns122 n-1d 1 to 10, वही सेम, बस यहाँ पर n की वैल्यू 5 हो जाएगी और n-1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन कौन से भरेंगे? यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल के अंदर भरोगे, यानी यहाँ पर आप लोगों को जो ऑर्बिटल एम्प्टी दिखाई देगा, इनकम्प्लीट दिखाई देगा, आई शुड से, वो 4d दिखाई देगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, इसमें एलिमेंट आता है वाइट्रियम, एटॉमिक नंबर 39। सर 39 कैसे हुआ भाई? देखो, जिंक के बाद में अगले 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 6
एलिमेंट्स पी के हो गए, तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। यहां पर क्या आता है तुम्हारा स्ट्रॉन्शियम और रूबिडियम, तो ये 38 होता है और ये 37 होता है, आप मैजिकल नंबर से निकाल सकते हो। तो वाइट्रियम, जिरकोनियम, निम्बोनियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, फिर रोडियम, रूथेनियम RH, रोडियम, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा यहां पर PD, नॉट PB, दैट इज PD, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। एटॉमिक नंबर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। मैं चाहूं तो उनके नाम आपको लिख के बता देता हूं। वाइटरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मैं एक बार स्पेलिंग चेक करता चलूंगा, है ना, नियोबियम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग मेरे लाडले बच्चे बात बोलते हैं स्पेलिंग गलत लिखी है, हम अंग्रेज हैं। तो मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम के बाद टेक्नेशियम, टेक्नेशियम की स्पेलिंग टेक्नेशियम बिल्कुल ठीक है। फिर आता है रूथेनियम, रूथेनियम, रूठ जाता है ये, रूथेनियम। फिर आता है रोडियम, फिर आता है पैलाडियम, पालाडियम। फिर आता है तुआडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता नहीं, सिल्वर। और फिर आखिरी में आता है कैडमियम। चलिए अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी दो ट्रिक है। इसकी ट्रिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहली ट्रिक यहां से यहां, दूसरी ट्रिक यहां से यहां। ट्रिक सुनना बड़ी प्यारी है। यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक। आप कह रहे हो भाई यारी जरा निभाना मौत तक, ऐसे दोस्त को जो 100 रुपए लेके गायब हो जाता है, तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यारी मौत तक निभाना। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज टाइम में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते, लेकिन कॉलेज के बाद में वो सक्सेसफुल, उन्हें फील हुआ कि हम जल्दी हो गए हैं, हम सेटल हो गए, तो अब मृत्युंजय से कौन बात करे। देन अब वो मुझसे बात करने लगे हैं, वापस मुझसे कॉन्टैक्ट करने लगे हैं, तो मैं उनके लिए एक ही वर्ड कहता हूँ, और मेरे प्यारे मॉस्कोनियम कैसा है, मॉस्कोनियम का सिंबल जाके चेक करो। अगला है रूठी, रूठी रहेगी। पैलेडियम का सिंबल देखो PD होता है ना, तो मैंने निकाला PD से परी डार्लिंग। अगर तुम लोगों ने बाला मूवी देखी हो आयुष्मान खुराना वाली, तो उसमें यामी गौतम का नाम परी रहता है और वो बेबी यू उसको परी डार्लिंग हमेशा रूठी रहती है, उसको हमेशा टिकटॉकिया बनने की खुशी रहती है, अपने आप को बहुत बड़ी हीरोइन ही समझती है वो। तो रूठी रहेगी परी डार्लिंग, सिल्वर का सिंबल AG होता है, इसलिए अपन इसको पढ़ेंगे एक बार, एक बार CD, CD मतलब क्या, कैडबरी। एक बार कैडबरी सिल्क, एक बार कैडबरी सिल्क तो खिलाओ। परी डार्लिंग को एक बार तुमको कैडबरी सिल्क खिलानी पड़ेगी तभी मानेगी वो। तो यारी जरा निभाना मौत तक, रूठी रहेगी परी डार्लिंग, एक बार कैडबरी सिल्क तो खिलाओ। तो कैडबरी से कैडमियम, एक बार से सिल्वर, परी डार्लिंग से पैलेडियम, रहेगी से रोडियम, रूठी से रूथेनियम, टेक्नेशियम से तक, मॉलिब्डेनम से मौत, नियोबियम से निभाना, जिरकोनियम से जरा, वाइट्रियम से यारी। तो ये हो गए पहले दो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम। जल्दी से इनको नोट करो सो दैट वी कैन मूव। ने यहां तक देखा कि हम लोगों ने 4D सीरीज भर ली। अब आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये जो D सीरीज होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर ये 5th पीरियड में दिख रहे हैं तो ये 4D होती है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम लोग D ऑर्बिटल भरते हैं उसके पहले हम लोगों को 4s भरना होता है 3D के पहले, 5s भरना होता है 4D के पहले। अब हम लोग चलते हैं हमारी 5D सीरीज की तरफ। अब बेटा 5D सीरीज आप लोगों को दिखाई देती है 6th पीरियड में,
लेकिन यहां पर एक छोटा सा लोचा हो जाता है। लोचा ये होता है प्यारे बच्चों कि जब आप लोग 6s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हो तो अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इसके बाद आप लोगों को 4f ऑर्बिटल भरना चाहिए। आप n+l रूल लगाकर देख लो, n+l रूल लगाकर देख लो। 6 + 0 2, 4 + 3 7, और उसका था 5d लगाकर देखो। 5d में 5 + d के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है, f के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 3 होता है, और s के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, तो इट विल बिकम 7। तो ऑब्वियसली 6, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कम है, इससे ज्यादा एनर्जी 4f की होगी, लेकिन 4f से ज्यादा एनर्जी 5d की होगी। क्यों? दोनों के n+l की वैल्यू तो सेम है, लेकिन इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन भरने का जो टेक्निक होता है 6s के बाद 4f और 4f के बाद में 5d। अब क्योंकि आप 6th शेल में आ चुके हो, जब आप लोग 6th शेल में आ चुके हो तो इधर आपको क्या मिलेगा? फ्रांसियम नहीं, सेजियम, बेरियम, ये आपको यहां पर मिलेगा। सेजियम का एटॉमिक नंबर आपको 55 दिखता है, बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 दिखता है। यहां पर आपको अगला एलिमेंट मिलेगा लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। गाइस, लेंथेनम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन 5d के अंदर भरा हुआ नजर आता है। 6s के बाद अगला इलेक्ट्रॉन आपको 5d में भरा हुआ नजर आता है। इसका 4f खाली होता है, इसका 4f खाली रहता है मेरे प्यारे बच्चों। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4f और 5d के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता, ये बिल्कुल चिपके हुए सॉर्ट ऑफ होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन का 4f से 5d में जाना इट्स नॉट अ बिग डील। तो ऐसा देखा जाता है कि टेक्निकली भाई अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन को यहां भरो फिर यहां भरो, लेकिन हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा हो ही जाता है, और ये रहा तुम्हारा पहला लोचा। इसीलिए लेंथेनम के अंदर 5d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैं इसे यहां पर रखूंगा, और क्योंकि ये 6th पीरियड में पाया जा रहा है और इसका d ऑर्बिटल वैकेंट है, इसका d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं सॉरी इनकम्प्लीट है, इसीलिए मैं इसको 5d सीरीज का एलिमेंट रखूंगा। लेकिन गाइस, लेंथेनम के बाद में जो अगला एलिमेंट आता है सेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है। अब इसके अंदर 6s के बाद में 4f में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को? सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 6s के बाद में 4f में भरते हुए नजर आते हैं। तो सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम अगले 14 एलिमेंट्स में आपको इलेक्ट्रॉन 5d में ना भरते हुए 4f में भरता हुआ दिखाई देता है। आप देखो, तो जब तक 4f14 पूरी तरीके से भर नहीं जाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं 4f ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। तो जब तक इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाते, आपके इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल में भरते जाएंगे। तो सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम ये 14 एलिमेंट्स आपको 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगला एलिमेंट आपको दिखता है हैफनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 72 होता है, और वो फिर आपको यहां पर नजर आता है। मतलब लेंथेनम के बाद में जो अगला एलिमेंट आप लोगों को दिखाई देता है वो दिखाई देता है हैफनियम, क्योंकि लेंथेनम और हैफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स f ब्लॉक में चले गए। क्यों? क्योंकि 6th पीरियड पर आने के बाद अफबाउ रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन 6s के बाद में कहां भरना चाहिए? इलेक्ट्रॉन 6s के बाद में 4f में भरना चाहिए। लेकिन लेंथेनम एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं भराता,
इसके डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने इसको डी ब्लॉक में रख दिया। लेकिन लेंथेनम के बाद सेरियम से लेकर थेलियम नहीं ल्यूटेटियम तक, सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक 14 एलिमेंट्स आपको एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हुए नजर आए। अब जब ल्यूटेटियम के 4f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन भर गए, अब अगला इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में भराएगा, इसलिए अगला एलिमेंट यहां आएगा हैफनियम, जिसका नाम होता है टेंटेनियम। मैं यहां पर नाम लिखते चलूं, लेंथेनियम, हैफनियम, टेंटेटियम। देन अगला आता है W, दैट इज टंगस्टन। फिर आता है Re, यूरेनियम। OS, ऑस्मियम। यस, यहां पर मैं रखूंगा ऑस्मियम, क्योंकि मेरी ट्रिक के हिसाब से यहां पर OS आएगा। देखो अभी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को कैसे एलिमेंट्स के नाम रिकॉल हो रहे हैं। अगर मैं गलत भी लिखता हूं तो मुझे सही कैसे पता चल जाता है। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर 73, 74, 75, 76। फिर आता है यहां पर इरिडियम, IR, है ना। फिर आता है यहां पर प्लेटिनम। फिर आता है यहां पर तुम्हारा गोल्ड, और फिर आता है तुम्हारा यहां पर मरकरी। ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे एलिमेंट्स के नाम हो गए। एटॉमिक नंबर आप चेक करते चलो, 77, 78, 79 एंड 80। मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर आपको 80 दिखाई देगा। ठीक है, क्या हम इसकी ट्रिक की तरफ चले? देखिए, इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है। लेंथेनम से आता है ला, हैफनियम से आता है हफ्ता। ला हफ्ता, वो गुंडे लोग हफ्ता नहीं मांगते, गुंडे लोग हफ्ता नहीं मांगते, ए बिड़ू चल हफ्ता निकाल हफ्ता। तो लेंथेनम, सॉरी हैफनियम और टेंटेनम से आपको हफ्ता मिला। देखो, हैफनियम से HF आया और टेंटेनियम के TA से टा आया, तो ला हफ्ता, ला हफ्ता। अब टंगस्टन का सिंबल क्या है? W, तो W से अपन याद रखेंगे वरना, ला हफ्ता वरना। अब RH, आई थिंक इसका सिंबल RE लिखना है ना, हाँ बिल्कुल RE सिंबल होगा, वरना रेणु, क्योंकि इसका सिंबल क्या है? RE, तो रेणु। ऑस्मियम, ऑस्मियम से हम याद रखेंगे और, रेणु और IR से अपन याद रखेंगे वर्ड इंदिरा, वरना रेणु और इंदिरा। प्लेटिनम से अपन याद रखेंगे पीटेंगी। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU, तो AU से अपन याद रखेंगे और तू को मैं हिंदी में लिख दूं क्योंकि हमारे नेमोनिक्स का हिस्सा नहीं है। और तू बेटा, मरकरी का सिंबल क्या होता है? HG, HG देगा, यानी इतना तेरी सुताई करेगी वो, इतना पीटेगी कि तू HG देगा। समझ जाओ, मेरी भावनाएं समझो, अंदर की भावनाएं जो उमड़ उमड़ के आ रही उसको समझो, और तू HG देगा हग देगा। अब हग दो तरीके का होता है, एक इंग्लिश वाला हग और एक हिंदी वाला हग, व्हाट्सोएवर। तो लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रूनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। ला हफ्ता वरना रेणु और इंदिरा पीटेंगी और तू हग देगा। चलो इसको नोट करो।